हाय एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्म कंट्रोल स्टार्ट किया था ना, और फॉर्म कंट्रोल में बहुत सारी चीजें, मैंने बहुत सारे टैग्स आपको लिखवाए थे और उस टैग को हमें कवर करना है, पढ़ना है। और सारे उसके एट्रीब्यूट, बहुत सारे मल्टीपल एट्रीब्यूट हमने आपको लिखवाया था, उस एक एक एट्रीब्यूट को कवर करेंगे। सर, एज में इनपुट टाइप क्या देंगे? देखो, एज के लिए अगर आपको नंबर में दिखाना है कि कितने साल के हो, तो उसके लिए आप नंबर दे सकते हो, या डेट ऑफ बर्थ पूरा आप मंथ डेट ईयर सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप डेट दे सकते हो। ठीक है ना? तो हम आते हैं अपने लेक्चर पे। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिया था? तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, अच्छा, इनपुट अभी पढ़ रहे थे। अभी इन सारे टैग पे हम लोग नहीं गए हैं। सेलेक्ट पढ़ा है, ऑप्शन पढ़ा है, ओपीटी ग्रुप पढ़ा है, और इनपुट पढ़ा है। इनपुट के सारे आपने टाइप के वैल्यू देखा है। अभी कुछ हमने ईमेल वगैरह भी आपको बताएंगे जब बटन बताएंगे। चलो, तो अभी इनपुट में आपने देखा था क्या? टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो हमें टाइप की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? तो आपको पता है, जैसे नेम के लिए मैंने बनाना है तो मैंने इनपुट यूज करना पड़ेगा। मैंने लिखा नेम, एक फील्ड नेम। और यहाँ पे नेम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लाइन को ब्रेक करना है तो आपको पता है बी आर टैग यूज करोगे। ठीक है, बी आर टैग यूज करेंगे। और बी आर टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसमें ये स्लैश ऑप्शनल है, आप नहीं भी यूज करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या करना है? इनपुट आपने देखा था, मैंने इनपुट लिखा और एंटर कर दिया। इनपुट लिखा, एंटर कर दिया, टाइप की वैल्यू टेक्स्ट हो गया। और टेक्स्ट करते ही ये आपका टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स तो बन गया भाई साहब। हमने इसको रन भी कर लिया एक बार, और आपको पता है कि इसके अंदर हम मल्टी लाइन टेक्स्ट नहीं लिख सकते। लेकिन देखो, यहीं पे मैंने लिखा और मैंने लिख दिया राम। हमने लिख दिया राम, ठीक है, या हमने लिख दिया रावण, कुछ भी, एंटर किया। क्या इसमें मल्टी लाइन टेक्स्ट लिख पा रहे हैं? नहीं। किसी का नाम मल्टी लाइन टेक्स्ट नहीं हो सकता है, लेकिन किसी स्टूडेंट, किसी भी पर्सन का मैसेज, मैसेज के अलावा एड्रेस मल्टी लाइन टेक्स्ट हो सकता है ना? तो यहां पे देखो, मैं टेक्स्ट मल्टी लाइन टेक्स्ट नहीं लिख पा रहा हूं, एंटर कर रहा हूं, पॉसिबल नहीं है। हमें ऐसा भी एक एंट्री फील्ड चाहिए जहां पे हम मल्टी लाइन टेक्स्ट लिख पाएं। जहां पे हम मल्टी लाइन टेक्स्ट लिख पाएं, जैसे हमें मैसेज, किसी का मैसेज हमें सेंड करना है, हमें एड्रेस इनपुट कराना है, तो वहां पे मल्टी लाइन टेक्स्ट होना चाहिए, मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया टैग। और टेक्स्ट एरिया जो टैग होता है वो कंटेनर टैग है। यानी कि सिंपल लिखोगे, टेक्स्ट एरिया एंटर करोगे, देखो टेक्स्ट एरिया बन गया। हमें नेम और आईडी अभी आगे आपको बताएंगे, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने टेक्स्ट एरिया की ओपनिंग करनी पड़ेगी और टेक्स्ट एरिया की क्लोजिंग करनी पड़ेगी। इतना करने करते ही देखो, मैंने पेज को, जैसे मैंने क्या करना है, लाइन को ब्रेक करना है तो बी आर टैग मैंने यूज किया। ठीक है, बी आर टैग यूज किया। और यहां मैंने लिख दिया मैसेज। ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया और ये टेक्स्ट एरिया बनाया। अब देखो, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं था कि हम मल्टीपल लाइन टेक्स्ट लिख पाए। यहाँ पे देखिए आप, मैंने पेज को रन करा, और रन करने के बाद यहाँ पे मैंने पेज को रन करा, और रन करने के बाद देखो, ये लाइन को ब्रेक करना है। यहाँ से तो ब्रेक कर दिया, यहाँ से मान लो लाइन को ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इससे पहले मैंने बी आर टैग यूज कर लिया। तो यहाँ पे मैंने बनाया टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ देखो, यहाँ पे पॉसिबल है कि आप मल्टी लाइन टेक्स्ट लिख पाओ। यहाँ पे जितने लाइंस लिखने हैं आप लिख सकते हो। टेक्स्ट एरिया हम यूज करते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कराने के लिए, और ध्यान रहे ये कंटेनर टैग है। अब चलो, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है भाई साहब, देखिए क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे नहीं पता कि क्यों इंस्टॉल करना है। चलो, पुराने वीडियो देख लेना, पता हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखो, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये रिसाइज भी हो रहा है। ये हमारा टेक्स्ट एरिया का साइज बढ़ जा रहा है। ये हमने, चलो, हमने पॉसिबल है, मैंने कर लिया, और देखो यहाँ पे मल्टी लाइन टेक्स्ट लिख पा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसको रिसाइज जब मैं कर रहा हूँ, जब मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ तो देखो रिसाइज भी हो जा रहा है। रिसाइज हो रहा है, हम चाहते हैं रिसाइज ना हो। तो उसके लिए देखो, सीएसएस अभी बताएंगे, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली इनलाइन सीएसएस है, और उसमें एक प्रॉपर्टी होती है रिसाइज। हालांकि इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्या लिख रहे हैं आप।
ये हम अभी CSS पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। बस यहाँ पे एक प्रॉपर्टी इतना समझ लो कि रिसाइज की वैल्यू नन करना पड़ता है। ये CSS का पार्ट है, ये इनलाइन CSS देने का तरीका है। अब आपको क्या करना, ये CSS की प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू है, ये क्या है आगे आपको बहुत डिटेल में जानने को मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमने टेक्स्ट एरिया बनाया और स्टाइल इक्वल रिसाइज कॉलन नन पास कर दिया, देखो रन कराया, और ये अब रिसाइज भाई साहब नहीं हो रहा है। रिसाइज हो रहा था पहले, अब नहीं हो रहा है। हम यूज करते हैं रोज एट्रीब्यूट और कॉल्स एट्रीब्यूट। हमें हाइट और विड्थ को मैनेज करने के लिए रोज और कॉल्स एट्रीब्यूट होते हैं। रोज और कॉल्स एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं हाइट और विड्थ को मैनेज करने के लिए, हाइट और विड्थ को कम और अधिक करने के लिए। हम रोज एट्रीब्यूट से क्या करेंगे, कितने रो का आपको टेक्स्ट एरिया बनाना है, यानी कि उसकी हाइट कितनी होगी। और कॉलम से हम क्या मैनेज करते हैं, विड्थ को मैनेज करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया कॉल्स, कॉल्स की वैल्यू हमने कर दी, इसकी वैल्यू मैंने कर दिया मान लो 20। तो देखो ये 20 कॉलम का हमने बना दिया टेक्स्ट एरिया। अब देखो ये कुछ ऐसा आया है। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको, मैंने 20 से कर दिया 25। सेव किया, देखो बढ़ गया, बढ़ा ना। अब सेव करते ही ये रीलोड हो जाता है, ऑटो रीलोड। मैंने और बढ़ाना है, मैंने कर दिया 35, और देखो बढ़ जाएगा। मैंने सेव किया और ये देखो विड्थ और ज्यादा हो गया, हुआ ना। तो विड्थ को मैनेज करने के लिए, विड्थ को कम और अधिक करने के लिए कॉल्स एट्रीब्यूट है। और वही हाइट मैंने कर दिया इसको 22। 22 कर दिया तो कुछ ऐसा है। और कम करना है, 20 करना है तो और कम हो जाएगा। तो कॉल से विड्थ मैनेज होगा, और हाइट बढ़ाना है तो रोज एट्रीब्यूट है भाई साहब, रोज एट्रीब्यूट। रोज की वैल्यू हमने कर दिया 5। तो देखो रोज की वैल्यू 5 कर दिया, देखो हाइट बढ़ गया। ठीक है, और बढ़ाना है तो रोज की वैल्यू और बढ़ा दो। मैंने 5 की जगह, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, रो कितने हैं 5, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 22। मैंने 10 कर दिया, और हाइट बढ़ जाएगा, देखो और ज्यादा हो गया। तो ये हमारा है टेक्स्ट एरिया। मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कराने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया का। ये क्लियर है? ये सभी को क्लियर है तो बताएं। अब आपको इसी में लीजेंड और फिल सेट भी बताया था ना, तो हमने यूज कर लिया लीजेंड या फिल सेट। हमने कर लिया फिल सेट। और क्यों यूज करते हैं आपको पता है, बता चुका हूं। इससे क्या होगा, फिल सेट यूज करने से क्या होगा बता दीजिए आप। फिल सेट यूज करने से आपको पता है कि बॉर्डर आएगा, आया ना। हमें अब हमें क्या करना है, हमें लीजेंड यूज करना है। तो हमने यूज कर लिया लीजेंड, लीजेंड टैग कर लिया। और इसके अंदर जो भी टैग लिखना है हमने कर लिया फॉर्म कंट्रोल। क्या आया, यहाँ पे आया। हमें इसके विड्थ को कम करना है, तो विड्थ को कम करने के लिए यहाँ पे विड्थ 200। तो यहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट एप्लीकेबल नहीं है, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, मैंने बताया था कि आप यूज करोगे इनलाइन CSS का। CSS दे सकते हो, आगे ये बताएंगे CSS क्या है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। विड्थ मैंने दे दिया, मान लो इसका 200 पिक्सल। पिक्सल क्या है, पैरामीटर है। ऐसे बहुत सारे पिक्सल पैरामीटर होते हैं CSS में, बहुत सारे पैरामीटर, पिक्सल, EM, REM, है ना, Vmax, Vmin, परसेंटेज, सेंटीमीटर, VH, व्यू पोर्ट हाइट, VW, ऐसे बहुत सारे आपको पैरामीटर आगे बताएंगे। सब में डिफरेंस क्या है, दो टाइप के पैरामीटर होते हैं, एक एब्सोल्यूट पैरामीटर होता है और एक रिलेटिव पैरामीटर होता है। उसके भी बहुत सारे टाइप हैं, तो ये CSS का पार्ट है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे मैंने वेट दे दिया 200, और ये ऐसा आया है। चलो, अब देखो नेम वाले पे क्लिक करने पे हम चाहते हैं कि इस पे जब क्लिक करें तो इसका जो कंट्रोल है उसमें आप हाईलाइट हो जाओ। कहने का मतलब ये है कि अभी नेम पे क्लिक कर रहे हैं तो नेम के लिए कौन सा कंट्रोल बनाया है, यहाँ पे इसमें फोकस हो जाओ। आप मैसेज पे क्लिक करने पे चाहते हो कि इसमें फोकस हो जाओ। तो अब हमें पढ़ना है लेबल एट्रीब्यूट। क्या पढ़ना है, लेबल एट्रीब्यूट। लेबल एट्रीब्यूट का यूज क्यों करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं नए पेज पे। हमने कर लिया डेमो 17.html। डेमो 17.html हमने एंटर कर लिया, बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें बनाना है, चलो हम चाहते हैं कि नेम। और नेम के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, तो हमने बनाना पड़ेगा इनपुट। चलो इनपुट बना लिया, हमने कर लिया इनपुट और क्लोज कर लिया। अच्छा ये बताओ, केवल इनपुट रख दिया तो टेक्स्ट बॉक्स बनेगा कि नहीं बनेगा।
कि टेक्स्ट में, इसमें इनपुट में टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है टेक्स्ट होती है, नहीं लिखते हो तो भी आपका वैल्यू टेक्स्ट ही होता है। बन तो गया, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें लेबल एट्रीब्यूट का यूज करना, सॉरी लेबल टैग का यूज करना है। मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूँ, री रन करता हूँ, मैंने इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद हम चाहते हैं कि हम नेम पे क्लिक करने पे हम इसके अंदर फोकस हो जाए, मतलब जो हम जाके इसमें क्लिक कर रहे हैं, हमें वो काम केवल नेम पे क्लिक करने पे इसमें ऑटो फोकस करना है, हम ऐसा चाहते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेबल टैग का। अब लेबल टैग हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, यहां पे देखो। लेबल टैग यूज करने का सिंटैक्स क्या है? एक, हम यूज करेंगे लेबल टैग ऐसे, और इसकी क्लोजिंग, लेबल बनाया, और लेबल के अंदर आप लिख सकते हो जो भी वैल्यू देना है। हमने लिख दिया लेबल के अंदर, मान लो नेम, ठीक है, नेम लिख दिया। अब ये नेम लेबल, नेम जो नेम वाला लेबल है, ये किसके लिए बनाना है, बनाया है? मान लो हमने बनाया है इनपुट टाइप, इनपुट टाइप टेक्स्ट। टेक्स्ट कर लिया, तो हम चाहते हैं कि ये नेम वाले पे क्लिक करने पे इस पे डायरेक्ट आप फोकस हो जाओ, यानी कि एंटर कर जाओ। हमने बताया क्या कि हमारा ये पेज है, हमारा ये पेज रन हो रहा है, और हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि हम जो इसमें क्लिक कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इस पे क्लिक करने पे भी इसमें हम हाईलाइट हो जाए, यानी कि फोकस हो जाए। ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लेबल टैग के अंदर रखना पड़ेगा, और ये लेबल आपने किस कंट्रोल के लिए बनाया है उससे आपको इसको रिलेटेड बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इसकी दो, देखो लेबल को दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं बेसिकली। एक तो हमने लेबल के अंदर हम नेम लिख लिए, और यहाँ पे इसकी आईडी देनी पड़ेगी। हमने कर लिया आईडी, और आईडी की वैल्यू हमने दे दिया, मान लो नेम या ए कुछ भी दे सकते हैं। ये हमारा जो बना है, हमारा जो ये इनपुट बना है वो नेम के लिए आईडी। अब देखो आईडी एट्रीब्यूट क्या होता है, आईडी क्यों यूज करते हैं आईडी? देखो आईडी क्या क्या हो सकता है, आईडी जो एट्रीब्यूट होता है ये यूनिक होता है। यूनिक, पूरे वेब पेज में एक नाम की एक ही आईडी होगी, आईडी आगे आप डिटेल में देखने वाले हो। आईडी की वैल्यू क्या हो सकती है? आईडी जो होता है, आईडी यूनिक होता है, पूरे पेज में एक नाम की एक ही आईडी होगी। और जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो, आपको एक आई आई कार्ड मिला होगा, इनरोलमेंट नंबर मिला होगा, वो किसी और स्टूडेंट से मैच नहीं करता है, वैसे यहाँ पे आईडी काम करता है। आईडी जो है, पूरे वेब पेज में एक नाम की एक ही आईडी हो सकती है, यानी कि आईडी कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर नहीं होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, आईडी के नेम के बीच में स्पेस नहीं होगा, कोई स्पेशल सिंबल नहीं होगा। क्या हो सकता है आईडी? तो आईडी होता है, हो सकता है अल्फाबेट या अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। आईडी की वैल्यू केवल अल्फाबेट हो सकता है, या अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि अल्फाबेट के बाद नंबर भी हो सकता है, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, नंबर नहीं हो सकता है, आईडी के बीच में नेम के बीच में स्पेस नहीं हो सकता है, आईडी के नेम में आपका स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या क्या हो सकता है। तो हो सकता है अल्फाबेट और अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। तो हमने यहाँ पे आईडी की वैल्यू क्या कर दिया, 1 2 3। क्या ये सही आईडी है बताओ? हमने कर लिया 1 2 3 4, क्या सही है? नहीं। हमने कर लिया 1 2 3 समथिंग, ये क्या सही है? क्या वैलिड आईडी है? नहीं। अल्फाबेट हो सकता है और अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, ये ध्यान देना है। चलो मैंने आईडी दे दिया, हमने दे दिया नेम, तो हमने इसकी आईडी दे दी। ये हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया चलो नेम के लिए। तो इसको इससे रिलेटेड बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसमें फॉर एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। और फॉर हमने किसके लिए बनाया है इसको, इस वाले को हमने किसके लिए बनाया है? नेम के लिए बनाया है। तो हमने यहाँ पे कर दिया नेम, हमने कर दिया नेम, ठीक है। तो ये हमने जो बनाया है, ये जो हमने बनाया है ये लेबल, ये किसके लिए बनाया है? जिसकी आईडी नेम है उसके लिए बनाया है। तो ये हम क्या करेंगे, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर हम उस एलिमेंट की आईडी पास करते हैं जिससे रिलेटेड बनाना है। तो आप मुझे बताओ कि क्या करना पड़ेगा। जो हमने डेमो बनाई है यहाँ पे, इसको हम लेबल, देखो इसका फायदा क्या है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो हम चाहते हैं कि इस पे क्लिक करने पे इसमें ऑटो फोकस हो जाओ, इसमें आप एंटर कर जाओ। अभी के लिए क्या है, अभी एक बार आउटपुट देख लो कि अभी क्या हो रहा है, कि अभी मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, तो क्या इसमें फोकस, यानी कि इसमें एंटर कर पा रहा हूं क्या? नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि नेम पे क्लिक करने पे हम उस वाले कंट्रोल, उससे रिलेटेड जो कंट्रोल है उसमें फोकस हो जाए, उसमें एंटर कर जाएं। तो उसके लिए आप लेबल एट्रीब्यूट का यूज करोगे। हमने कर लिया लेबल, लेबल और इसकी क्लोजिंग कर ली।
लेबल और इसकी क्लोजिंग कर ली, मैंने इसको कट कर लिया या इसके अंदर रख लिया नेम। ठीक है। और हमने कर ली, चलो आईडी की वैल्यू हमने कर लिया, आईडी की वैल्यू कर लिया नेम। नेम के लिए नाम कुछ भी दे सकते हो, XYZ ABC कुछ भी कर सकते हो, लेकिन नाम कुछ वैसा ही देना है ताकि ये यूजर फ्रेंडली हो, आपको समझ आए कि ये इसके लिए बना है। ऐसे बहुत सारे कंट्रोल हो सकते हैं, तो अलग अलग नाम दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो नाम उसके काम के अकॉर्डिंग दो, आईडी उसके काम के अकॉर्डिंग दो, तो आपको समझने में आसानी रहेगा। तो हमने यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा भाई? तो हमें यूज करना पड़ेगा फॉर एट्रीब्यूट। फॉर के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, किसके लिए बनाया है, नेम के लिए। नेम 1 कर दें क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा, इसकी आईडी क्या दिया था, ये जो हम लेवल बना रहे हैं, ये लेवल बना रहे हैं इस वाले कंट्रोल के लिए, तो इसी की आईडी इसके अंदर पास करना पड़ेगा। और रन कराया मैंने, देखो, मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखो इसमें एंटर कर गया। देखो, मैंने इस पे क्लिक किया और इसके अंदर ये इससे रिलेटेड ये जो लेबल है किस कंट्रोल के लिए बनाया था, उसमें ऑटोमेटिक आप एंटर कर जा रहे हो, कर रहे हो ना, बताओ। पहले हो रहा था क्या ये? तो इस पे मैंने क्लिक किया, काम हो गया। तो एक तरीका ये भी है लेवल यूज करने का। दूसरा तरीका क्या है, चलो, हमने मान लो लिख लिया मोबाइल नंबर। मोबाइल, हमने लाइन को ब्रेक करना है, तो मैंने यूज कर लिया BR टैग। हमने BR टैग यूज कर लिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमने लिख लिया मोबाइल, और मोबाइल के सामने मैंने मोबाइल के लिए हमें यूज करना है इनपुट टाइप इक्वल, बता दो, इनपुट टाइप इक्वल क्या कर लेंगे, नंबर। नंबर यूज कर लिया, और उसके बाद चलो लाइन को ब्रेक करना है BR टैग। तो आप अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है भाई साहब? हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि देखो, इस पे हम क्लिक कर रहे हैं, इस पे क्लिक कर रहे हैं, तो क्या इसके वाले कंट्रोल के अंदर हम हाईलाइट हो रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, फोकस हो रहे हैं? नहीं। लेकिन इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हो जा रहे हैं। बोलो। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, इस पे क्लिक करने पे हम इस वाले कंट्रोल में एंटर कर जाएं। तो एक तरीका लेबल को यूज करने का आपने देखा। दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका, आपको ये फॉर और आईडी डिफाइन नहीं करना चाहते हो, तो सिंपल इसको क्या कर लो, लेबल के अंदर रख लो। लेबल की ओपनिंग और लेबल की क्लोजिंग, इन सबको एक ही लेबल के अंदर दोनों को रख दो। क्या करो आप, मैंने क्या बताया कि आप इन सबको लेबल टैग के अंदर ही रख दीजिए, टेक्स्ट को भी और ये इनपुट को भी। मैंने रन कराया, देखो, मैंने क्लिक किया, हो गया। इस पे क्लिक किया, लेबल के अंदर हम इस टेक्स्ट को और इस कंट्रोल को दोनों को उसी के अंदर रख दें। फिर हमको फॉर और आईडी अलग अलग, इसमें इसमें अलग अलग बनाया था, इसलिए हमें इसकी आईडी देनी पड़ रही थी। और यहाँ पे आपको फॉर एट्रीब्यूट का यूज करके आपको इसको इससे रिलेट करना पड़ रहा था। लेकिन आपने लेबल टैग के अंदर इन दोनों को रख दोगे, तो ये इजी वाला तरीका है। आप मोबाइल और, यानी कि मोबाइल और इस कंट्रोल को एक ही लेवल के अंदर रख दोगे, तो इस पे क्लिक करने पे ऑटो हाईलाइट, ऑटो फोकस हो जाओगे। इसके अंदर एंट फोकस होने का मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स में एंटर कर जाना। और जावा स्क्रिप्ट में आप पढ़ोगे ऑटो फोकस एक इवेंट होता है फोकस करने के लिए। ठीक है। तो फोकस एट्रीब्यूट होता है, सॉरी, फोकस इवेंट होता है ऑन फोकस। और यहाँ पे ऑटो फोकस एक एट्रीब्यूट पढ़ोगे, तो बहुत सारी चीजें हैं अभी। तो चलो मैं यहाँ पे आता हूँ। अब इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया इसके कंट्रोल के अंदर, इस पे क्लिक किया इसके कंट्रोल के अंदर। तो दो तरीका आपने देखा लेबल को यूज करने का, क्या ये समझ आया आपको? चलो, फिर इतना ही रखते हैं। एंड आई होप कि इतना जो भी टॉपिक मैंने कराया है सभी को समझ आया है।